आप सभी ये जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरुओं का अपना स्थान है और गुरु के मार्गदर्शन का बड़ा महत्व है। ग्रंथों में जो लिखा होता है वह अपनी जगह है, लेकिन गुरुवर उन ग्रंथों को पढ़कर के उसमें से जो नए नए अर्थ और नए नए रहस्य उद्घाटित करते हैं वो जीवन में मंत्रों का काम करते हैं। देखो, मैं बार बार कहा करता हूं, गुरु के मुख से निकले गए शब्द मंत्र बन जाते हैं। क्या? गुरु के मुख से निकले गए शब्द मंत्र बन जाते हैं और गुरु के हाथों से लिखे गए शब्द ग्रंथ बन जाते हैं। गुरु के मुख से निकले गए शब्द मंत्र बन जाते हैं और गुरु के हाथों से लिखे गए शब्द ग्रंथ बन जाते हैं। और गुरु का हाथ कृपा का आगे बढ़कर के जिसके मस्तक पर मंत्र लिख देता है, क्या कह रहा हूं, गुरु का कृपा का हाथ आगे बढ़कर के जिसके मस्तक पर मंत्र लिख देता है वो भव्यात्मा निर्ग्रंथ बन जाते हैं। वो भव्यात्मा निर्ग्रंथ बन जाते हैं। गुरु ने अपने समान शिष्य को भी बना लिया। कितनी बड़ी देन है, कितनी बड़ी देन है। मैं बार बार कहा करता हूं, जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हो, क्या कि पारस का स्पर्श पाकर के लोहा सोना बन जाता है। क्या? पारस का स्पर्श पाकर के लोहा सोना बन जाता है। बात सही भी है, लेकिन मुझे ये सुनकर के आश्चर्य नहीं होता। आपको आश्चर्य होता होगा, अरे लोहा सोना बन गया, लोहा सोना बन गया, लोहा सोना बन गया। सोने की कीमत कितनी? सोने की अभी तो भैया सोने की चमक भी फीकी पड़ रही चांदी के सामने। क्या? अभी तो सोने की चमक भी फीकी पड़ रही है चांदी के सामने। चांदी 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 नहीं, चांदी सोना हो रही है। चांदी सोना हो रही है। तो पारस का स्पर्श पाकर के लोहा सोना हो जाता है। बात सही है, लेकिन तुम्हारे को आश्चर्य हो रहा, मुझे नहीं। आप पूछो कि महाराज जी क्यों आश्चर्य नहीं हो रहा आपको? मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं हो रहा कि पारस ने कौन सा बड़ा काम कर दिया। केवल कीमत ही तो बढ़ाई ना। लोहे की कीमत कम, सोने की कीमत ज्यादा, इतने ही अंतर तो किया। कीमत ही बढ़ाई है, उसकी तासीर नहीं बदली, उसकी प्रकृति नहीं बदली, उसका स्वभाव नहीं बदला। लेकिन गुरु रूपी एक ऐसा पारस है कि गुरुवर जिसका स्पर्श कर दें वह लोहे से सोना ही नहीं बनता, बल्कि लोहे से पारस बन जाता है। क्या? सोना ही नहीं बनता, पारस बन जाता है। उदाहरण में आपको बताता हूं कि पारस ने लोहे की छुरी का स्पर्श किया। क्या?
पारस ने लोहे की छुरी का स्पर्श किया तो छुरी सोने की बन गई। अब लोहे की छुरी सोने की बन गई, ठीक है, लेकिन छुरी तो छुरी ही रही ना। क्या? छुरी तो छुरी ही रही, भले वो लोहे की जगह सोने की बन गई, लेकिन गुरु रूपी पारस का काम क्या है कि वह गुरु रूपी पारस अगर लोहे की छुरी का स्पर्श करे तो छुरी सोने की तो बनती ही बनती है, बल्कि छुरी की जगह छतरी बन जाती है। क्या बन जाती है? छतरी बन जाती है। छतरी का काम अलग है और छुरी का काम अलग है। कितना बड़ा फर्क है। ऐसे गुरुओं की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। कितनी बड़ी परंपरा है गुरुओं की। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होय न होय थोरी न थोरी। थोड़ी भी चोरी अगर होती है तो उसमें से भेद बाहर गया है तभी होगी, और थोड़ा भी अगर ज्ञान किसी को मिला है तो कहीं ना कहीं से गुरु का मार्गदर्शन उसमें अवश्य ही रहा होगा, अवश्य ही रहा होगा। हाँ, एक उदाहरण मैंने पढ़ा था। सम्राट सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। किसके गुरु थे? सम्राट सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। दोनों में बातचीत चलती थी। एक बार यूं ही भ्रमण करने के लिए आगे बढ़े। अरस्तु आगे आगे, सिकंदर पीछे पीछे। नगर निकल गया, जंगली भाग आ गया, आगे बढ़ते जा रहे, और चलते चलते सिकंदर ने ये देखा कि आगे एक पुराना पुल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा? पुल तो दिखाई दे रहा, लेकिन पुराना हो गया, जर्जर हो रहा, हिलता डुलता था, और नीचे नदी का प्रवाह ज्यादा था। नदी गहरी थी, जल प्रवाह तेज था, पुल जर्जर था, कमजोर था। जैसे ही अरस्तु गुरु आगे बढ़ने को हुए तो सिकंदर ने अपनी चाल तेज कर दी और बाजू से निकल करके सिकंदर आगे आगे बढ़ा और पुल को पार कर गया। पुल को पार कर गया। अरस्तु भी धीरे 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 आगे बढ़े, उस पार पहुंच गए, पुल पार हो गया। अरस्तु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिकंदर तो ऐसा कभी करता नहीं था, विनय भाव से पीछे पीछे चलता था। इसके लिए क्या हुआ कि ये तेजी से आगे बढ़ा और मेरे आगे निकल गया? इसका मतलब क्या है? अरस्तु ने सिकंदर से पूछा कि ये तूने क्या किया? तो सिकंदर कहने लगा, गुरुदेव सुनो। हाँ बताओ क्या कहना चाहते? गुरुदेव सुनो, मैंने देखा पुल पुराना था, नदी गहरी, जल प्रवाह तेज, और अरस्तु अगर आगे बढ़े तो मुझे खतरा दिखा। क्यों? अरस्तु अगर कमजोर पुल पर आगे बढ़ते हैं और कहीं धोखा हो गया तो 100 सिकंदर मिलकर के भी एक अरस्तु को तैयार नहीं कर सकते। क्या? 100 सिकंदर मिलकर के भी एक अरस्तु को तैयार नहीं कर सकते। और गुरुदेव, पुल पार करते समय अगर सिकंदर चला भी जाए और अरस्तु अगर बचे रहें तो एक अरस्तु
हजार हजार सिकंदरों को भी तैयार कर सकता है। कितनी बड़ी बात। 100 सिकंदर एक अरस्तु को तैयार नहीं कर सकते, पर अगर एक अरस्तु रहा तो 100 क्या हजार हजार सिकंदरों को भी तैयार कर सकते हैं। ये गुरु का महत्व है। इस युग में आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम लिया जाता है। वीर सागर, शिव सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी और उनके प्रधान शिष्य, प्रथम मुनि शिष्य आचार्य विद्यासागर जी का नाम लिया जाता है। आचार्यों की परंपरा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम लिया जाता है। समंत भद्र उमा स्वामी का नाम लिया जाता है। वीर सेन स्वामी अकलंक का आचार्य महाराज का, मानतुंग आचार्य महाराज का नाम लिया जाता है। अनेक अनेक आचार्य हुए हैं और इन आचार्यों ने इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया है। भारतीय संस्कृति ऐसी गुरु प्रधान संस्कृति रही है। इसलिए क्या कहा गया, क्या कहा गया? अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या? अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का बड़ा महत्व है। ऐसे गुरु जो संत के रूप में होते हैं, सभी प्राणियों के कल्याण की भावना रखते हैं, लेते थोड़ा सा है और देते अपार हैं। आपके गृह आंगन में जाकर के, आपके घर पर जाकर के आपने जो आहार दान दिया, थोड़ा सा लेते हैं और दिन भर आपको लौटाते रहते हैं, लौटाते रहते हैं। ज्ञान के रूप में, ध्यान के रूप में, जगत कल्याण का मार्गदर्शन देते रहते हैं। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, देसी विदेशी सब स्मरण करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुवर आचार्य श्री का योगदान ही ऐसा रहा है। उनके जनहित के कार्य ही ऐसे रहे हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को याद किया जाता है। और हम सब तो महासौभाग्यशाली हैं कि उनका साक्षात शिष्य बनने का अवसर मुझे मिला, उनके द्वारा दीक्षित होने का अवसर मुझे मिला, उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला, उनकी निकटता पाने का अवसर मुझे मिला। और तो और उनकी आज्ञा से, उनके निर्देशों में देश के सर्वत्र प्रदेशों में विहार करने का सौभाग्य मिला। और अंत में गुरुवर की समाधि के समय उनके चरणों में रहने का भी सौभाग्य हमको मिला। ये भव भवांतर का पुण्य है, भव भवांतर का पुण्य है। और इस पुण्य पर मुझे गर्व है। जिन जिन शिष्यों को ये अवसर मिला, उनके पुण्य पर गर्व है। वैसे तो सभी शिष्य शिष्याएं भाग्यशाली हैं, जिन्होंने गुरु से उपदेश प्राप्त किया, जिन्होंने गुरु से शिक्षा ली है, वो सब भाग्यशाली हैं।
लेकिन बंधुओं, अंतिम समय, अंतिम समय, अंतिम सांसों के समय, अंतिम सांसों के समय उनकी नजर पड़े और अपना माथा उनके चरणों में झुका हो, इससे बड़ा सौभाग्य शिष्य का और क्या हो सकता है। ये अपने जीवन की पूंजी है, अपने जीवन की ये पूंजी है। इस पूंजी पर गर्व होता है कि देखो कितना साथी सह पुण्य का योग कि आचार्य श्री के चरणों में अंतिम समय, अंतिम समय, अंतिम समय बिताने का अवसर मिला। गुरु ने जो दिया है पर्याप्त है, उसी को लेकर के, उसी को पूंजी मान करके अपना जीवन आगे बढ़ाना है। बस सभी के प्रति सद्भावना रखना, सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र अपना होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही अपने जीवन का मंत्र होना चाहिए। और इस मंत्र के माध्यम से ही अपना तो कल्याण होगा ही होगा, जन कल्याण भी होगा। इस धरा पर इस मुद्रा के लिए गुरु तो कहा ही जाता है, धरती के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती के देवता भी कहा जाता है। दया की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, अहिंसा की मूर्ति, त्याग की मूर्ति। देखो कितने सारे संबोधन दिए जाते हैं, अहिंसा, दया, करुणा, त्याग, तप की मूर्ति। इन्हीं दिगंबर मुद्राओं को कहा जाता है और ऐसी दिगंबर मुद्राएं शुभ मानी गई हैं। इनके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, इनका दिख जाना ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। और ऐसे दिगंबर मुनियों का वर्णन, उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा जैन ग्रंथों में तो है, जैनेतर साहित्य में भी बहुत है। जैनेतर साहित्य में भी दिगंबर मुनियों का गुणगान किया गया है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि कलिकाल पंचम काल में भी ऐसे मुनिराज आप सभी को मिल रहे हैं। बस इतना ही पर्याप्त।